हमारे साथ में कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष हैं अब्बास हफीज। कांग्रेस लगातार इस बात पर हमलावर है कि केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ा रही है, बीजेपी उनके पास कैंडिडेट नहीं है, और फिर जो उनका जो छोटा कार्यकर्ता जो तैयारी कर रहा था विधानसभा चुनाव की, उसके मन में भी सवाल उठ रहा होगा। देखिए, बीजेपी का कार्यकर्ता तो आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि उसका न 15-18 साल में कोई काम हुआ और न अब उसको टिकट मिलने का काम हुआ। उसका शायद काम सिर्फ दरी बिछाना, कुर्सी उठाना ही रह गया है। बीजेपी के पास चेहरों की कमी है। बीजेपी ये भूल रही है कि चेहरे नहीं, उसके चुनावी निशान को आज जनता नकार रही है, और ये हालात आज कार्यकर्ता का जो गुस्सा है वो सामने साफ देखने को मिलेगा। और इस चुनाव में जनता तो वैसे भी साथ नहीं दे रही थी, अब कार्यकर्ता भी साथ नहीं देगा। मैंने अभी एक चीज़ सुनी, आप बात कर रहे थे किसी से, ये धमकाने वाला सिस्टम खत्म नहीं होगा क्या कांग्रेस? कभी फिर आप बोल रहे थे कि अधिकारी कर्मचारियों को, देखिए, हमने सिर्फ और सिर्फ निवेदन किया है, आचार संहिता लागू हो गई है, आदर्श आचार संहिता का पालन कराया जाए। जो अधिकारी कर्मचारियों पर दबाव बनाया जा रहा था, अब उनको दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव हो ताकि लोकतंत्र मजबूत हो सके, लेकिन उसके बावजूद भी जब एक सरकार सत्ता में नहीं है, केयरटेकिंग गवर्नमेंट चला रही है, इसके बाद भी अगर कोई अधिकारी कर्मचारी भेदभाव करता है, लोकतंत्र प्रभावित करता है, तो जाहिर सी बात है परिवर्तन सारी बातें तो चलती रहेंगी। जरा अब्बास हफीज से ये सवाल पूछ लीजिए कि चुनाव की तारीखों को तो ऐलान हो गया, इनके सेनापति, इनके योद्धा कब सामने आएंगे? बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। जो विपक्ष तो लगातार आप पे उसको, जो बीजेपी है वो हमलावर है, लेकिन आपके कहीं ना कहीं कार्यकर्ता और टिकट के दावेदारों के मन में भी एक सवाल है कि सूची कब आएगी। देखिए, सूची आना हर राजनीतिक दल जो होता है उसकी रणनीति के हिसाब से होती है। हमारी लगभग नाम सारे तैयार हैं और नाम तय भी हैं, लेकिन पहले कुछ देरी हुई या समय का इंतज़ार किया और उसके बाद श्राद्ध पक्ष शुरू हो गए, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके हिसाब से पार्टीज चलती हैं। अब बहुत जल्दी सूची आ जाएगी। हाँ, तो कहा जाता था कि 1 साल पहले कर देंगे, फिर बीजेपी 3 सूची जारी कर चुकी है, अब्बास जी आपने एक भी नहीं करी। देखिए, पार्टी ने अधिकृत तौर पर तो कहीं नहीं कहा, और बीजेपी की जो सूची आई है, तीसरी सूची, तो एक नाम की सूची है, और 2 सूचियों के अंदर केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, सिटिंग जो उनके एमपीज हैं वो मौजूद हैं। तो कौन सी बीजेपी ने बहुत मजबूत सूची जारी कर दी है? हमारे नाम बीजेपी से पहले से तय हैं, सही समय पर उन नामों को जनता के बीच में रखना। एक सवाल और, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस बार का चुनाव सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना चाहिए, कांग्रेस फॉलो करेगी इसे? देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने भी एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि इस बार का जो चुनाव है वो सौहार्दपूर्ण होना चाहिए और व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना चाहिए। देखिए, हम तो कांग्रेस पार्टी की बोल रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। हम तो हमेशा से कहते हैं कि बिल्कुल हार्मनी के साथ चुनाव हो, बिल्कुल कोई भी किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करे, लेकिन बीजेपी के उन नेताओं को समझाएं जो बीजेपी के नेता सिर्फ इसीलिए राजनीतिक मैदान में रहते हैं, जो एक दूसरे के परिवारों पर टिप्पणी करते हैं, जो एक दूसरे के निजी ज़िंदगी पर टिप्पणी करते हैं। क्या कुछ नहीं कहा गया, बहुत कुछ उसके अंदर एक लंबा वो है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर लेके चर्चा होनी चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं, लेकिन शिवराज जी पे तो कोई निजी टिप्पणी ना करे, क्योंकि वैसे भी शिवराज जी अब जाने वाले हैं और जाने का समय है शिवराज जी का, तो ऐसी चीज़ें हो सकता है इसलिए हों। जी अब्बास भाई, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आसिफ बात कर रहा हूं मैं आपसे। अब्बास भाई, मेरा सवाल आपसे बड़ा सीधा है कि व्यक्तिगत टिप्पणियां अगर बीजेपी की तरफ से की गई, तो व्यक्तिगत टिप्पणियां तो आपकी तरफ से भी की गई कि घोषणा वीर हैं, घोषणा मशीन है, डबल स्पीड से, ट्रिपल स्पीड से शिवराज की सरकार चली जा रही, घोषणा चली जा रही है, तो थोड़ा इसमें नरमी लाएंगे क्या, या ऐसे ही चलेगा तोप गोले बम? व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है आसिफ जी, ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। अगर शिवराज सिंह चौहान जी 30,000 के आसपास घोषणाएं कर दें तो उन्हें घोषणावीर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये राजनीतिक जीवन की टिप्पणियां हैं। कोई अगर राजनीतिक जीवन की बात है तो वो कर सकते हैं। मेरा कहना है, कांग्रेस पार्टी का कहना है, जी बोलिए। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आप किसी की निजी जिंदगी पर टिप्पणी ना करें, लेकिन जब सरकार में है, मुख्यमंत्री के जो कार्यशैली है उस पर तो टिप्पणी की जाती है। ये तो टिप्पणी करने के बाद ही सही होता है। और अगर उन्होंने घोषणाएं करी हैं तो उन्हें क्या कहेंगे जो घोषणाएं कभी पूरी नहीं हुई हैं? तो राजनीति के अंदर राजनीतिक जीवन की जो टिप्पणियां हैं वो तो शायद आपको झेलनी पड़ेंगी, और हम भी उसके लिए तैयार रहते हैं। अब्बास भाई, आप जरा सा कैमरे की तरफ देख लीजिए तो जनता जो है सीधा आपको ही मुखातिब हो जाएगी। मैं आपसे अब्बास भाई ये पूछ रहा था एक सवाल कि देखिए, ठीक है, माना आपका विशेषाधिकार है, आप टिकटों का ऐलान जब मर्जी कीजिए, आपका चुनाव 17 तारीख को है, आप 16 को कीजिए, वो आपका विशेषाधिकार है, बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं। लेकिन कार्यकर्ता ये तो सोच रहा है कि भैया वो तो लगे हुए हैं तैयारी में, हमारे भी कुछ कर दो, हम भी लग जाएंगे।
देखिए, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जानता है कि उसे कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम करना है। हमारे नाम लगभग तय हैं और मैं आसिफ जी पहले भी कह चुका हूं और आपके चैनल पे भी मैंने कहा है कि रणनीति होती है राजनीतिक दल की कि कब उसको सूची जारी करनी है, उस रणनीति के हिसाब से सूची जारी की जाती है। हमारे नाम लगभग तय हैं, सही समय पर नामों का ऐलान करना हमारा पहले से एक एजेंडा रहा है। और कुछ ऐसी चीज़ें आई जिससे कि देरी भी हुई, जैसे कि श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और उसको लेकर भी पार्टी राजनीतिक दल बहुत ध्यान रखते हैं, तो बहुत जल्दी सूची का ऐलान भी होगा। और कई जगह पे तो पार्टी का काम करना शुरू कर चुके हैं कार्यकर्ता, क्योंकि कार्यकर्ता को कोई संदेह नहीं है, उसे कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहिए और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए वो पिछले 3.5 साल से अपने क्षेत्र में टिका हुआ है। ठीक, अब्बास भाई एक आखिरी सवाल है आपसे। मैंने पिछली बार जब आपके मुंह से सुना श्राद्ध पक्ष चल रहा है अभी, तो मैंने सोचा छोड़िए, लेकिन जब आपने दूसरी बार कहा तो अब यह सवाल पूछना लाजमी है। तो मतलब चुनाव से पहले बात साफ है, भगवा, हिंदू, श्राद्ध पक्ष, दिवाली, अष्टमी, अहोई, ये सब मतलब ये गूंजेगा? देखिए, हम भारत के में रहते हैं और इस सभ्यता के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें सितारों के ऊपर भी काम होता है, इसमें दिनों के हिसाब से भी काम होता है, लेकिन हम मंदिर मस्जिद करने वाले लोग नहीं हैं। बीजेपी का धर्म का विषय जो होता है वो एक दूसरे धर्मों को लड़ाने का है। कांग्रेस पार्टी का विषय है कि सभी धर्मों को साथ में लेके चलना है, सभी की मान्यताओं को साथ में लेके चलना है और उन मान्यताओं के हिसाब से अपनी रणनीति के अंदर कांग्रेस पार्टी हमेशा से काम करती आई है। हम राजनीतिक इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं, लेकिन अगर श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं तो मैं ये नहीं कह सकता ना कि बहुत शुभ दिन चल रहे हैं। तो ये तो एक बात सब जानते हैं, जनता जानती है। हमारे लिए विकास ही एजेंडा है आसिफ जी। हमारे लिए हमारे मुद्दे, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, जो व्यापारों का ठप होने का मुद्दा है, जो आर्थिक बदहाली का मुद्दा है, यही मुद्दे और हमारी गारंटीज हमारा मुद्दा है। बाकी चीज़ें रणनीति के हिसाब से होती हैं, किस दिन क्या तय होना है ये तो होगा।